और टारगेट साइज को काफ़ी कम। इवन होना ज़रूरी है ना, जब हम माउंटेन या फिर कोई नॉइस अप्लाई करते हैं तो हमारे पॉलीगन्स का। इसलिए मैंने रीमैश का यूज़ किया। ये रीमैश ज़्यादा बेटर है मुझे लगता है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जब हम स्मूथ कर रहे हैं तब तो है पॉलीज, लेकिन बहुत हम्म, ज़्यादा है। और पॉली रिड्यूस कर रहे हैं तो फिर अब अनइवन हो गए। तो इससे बेटर मैं अब चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, रीमैश कर दो तो सही रहेगा। ये देखो ओके। इवन हो गए ना अब। और हम्म। रीमैश में हमारा वो भी प्रिजर्व रहता है, हमारा ज्योमेट्री प्रिजर्व रहती है, उसकी शेप नहीं चेंज हो रही, उसमें कॉर्नर्स वो चेंज हो जा रहे हैं ना। तो रीमैश लेकर अब इस पर माउंटेन लगा दो। ये देखो थोड़ा सा आगे ना डिफॉर्मेशन। हाँ, यस, डिफॉर्मेशन। ओह अच्छा, उसमें माउंटेन में डिफॉर्म नहीं था पहले। पहले मैंने थोड़ा सा मतलब छेड़े एक थे। मिनट, हम एक मिनट रुकना, मैं तुम्हारा साउंड ना, इसमें साउंड नहीं आया अभी भी। यहाँ से अब आया। हाँ अब बोला, क्या बोला? सबसे पहले काफी माउंटेन में डिफॉर्म नहीं था वो, मतलब तनिष्क उसका। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ गौतम बैठा ना, गौतम को बोल रहा हूँ। एक मिनट रुकना। हाँ गौतम बोलो। हम्म। कोई इशू नहीं है यहाँ पर, जस्ट अभी क्योंकि हमने पेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पॉइंट काउंट चेंज हो जाता है ना, और जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट पेंट का यूज़ करके। अभी मैं ना वापस कंट्रोल Z कर रहा हूँ, पहले वो चेक कर लेता हूँ कि वो आउटपुट क्या आ रहा था, उसके बाद करेंगे, ठीक है। प्रीवियस स्टेट पर ही ले जा रहे हैं, इसी पर रहने देते हैं, पहले चेक करते हैं। तो ये तुमने पेंट किया था, ओके ठीक है। स्कैटर पॉइंट्स आ गए, ओके। सर मुझे एक और डाउट था स्कैटर में। हाँ बोलो। जब हम डेंसिटी का वो मतलब जो हमने पेंट से लेकर आए हम डेंसिटी वाला, तो हमने मतलब वो क्यों नहीं टोटल जो टोटल पॉइंट रहते हैं स्कैटर के अंदर ऑप्शन रहता है टोटल पॉइंट वाला, हम्म। तो हमने वो वाला क्यों नहीं लिया, हमने डेंसिटी वाला अमाउंट क्यों लिया जो स्कैटर में दो ऑप्शन रहते हैं ना। अच्छा ठीक है, तो देखो स्कैटर में जाओ। डेंसिटी स्केल क्यों लिया, ये फोर्स टोटल काउंट क्यों नहीं लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्या है, स्कैट सॉरी, यहाँ पर अगर हम फोर्स टोटल काउंट, इस पर भी वर्क कर सकते हैं हम। कर सकते हैं, हाँ सर, मैं हाँ वही डाउट था। इस पर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं दोनों में से बेटर मतलब कौन सा है, मतलब दोनों मतलब ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ओके। तुम यहाँ पर ये ना फोर्स का मतलब है, ये फिक्स तुम्हारा कोशिश करता है कि इतने अमाउंट जितना है उतना लेकर क्रिएट करेगा। ये देखो ओके। 1000। ये डेंसिटी और इस डेंसिटी में वो फर्क ये होता है कि ये जो डेंसिटी है ये एक्चुअल काउंट है, और ये जो डेंसिटी है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। मतलब ये कितना मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक टाइम के बाद फिर हम कितना ही बढ़ाएंगे वो एक फिक्स डेंसिटी हो जाएगी, है ना। मतलब ये डेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर अगर मैं हम्म। ऐसे आ रहा है, अगर मैं इसी को, तो डेंसिटी कितना है, 80,000 है ना। 80,000। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिख सकता है डेंस। एक ज़्यादा ही लेवल पर जब हम वर्क करेंगे ना, तब वो थोड़ा वेरिएशन पता लगती है, ऐसे नहीं पता लगेगा। तो ओके। इसलिए अभी ओके। के केस में ना हम कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। होता है ना डेंसिटी काउंट, कोई जैसे रॉक है उसकी डेंसिटी कितनी होती है ना, उसमें काउंट नहीं होता। मतलब होता है कि वो कितना डेंस है, वो बस वो कितना डेंस। काउंट से कोई मतलब नहीं होगा डेंसिटी स्केल में, इसमें काउंट से मतलब है, बस इतना फर्क होता है ना। ओके तो सर। ओके। मैं जो भी तुमने रखा होगा, शायद कितना रखा था, 20 था, ठीक है ऐसे स्कैटर ट्वेंटी कर थर्टी दिया। थाउजेंड रखा था। हाँ ठीक है, मैं 30,000 कर दिया। अब पायरो सोर्स यूज किया,
हेलो, हेलो। डाइक्लोफेनेक थी, वो है पेन की। ऐसे ही कोई भी निकाले इस टाइम, कोई भी निकाल सकते हैं। अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड ना। हाँ, ऐसे कुछ भी मतलब वो इन्फेक्शन के है नहीं, ठीक है। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। चलो तो करते हैं स्टार्ट। एट्रीब्यूट नॉइस तुमने लगाया, एट्रीब्यूट नॉइस किस में लगाया? डेंसिटी, टेम्परेचर, बर्न। ओके, तो चेक किया था तुमने इसको कैसा दिख रहा है नॉइस? तीनों में लगाया तो हाँ, नॉइज़ ही था, मतलब एट्रीब्यूट नॉइज़ से थोड़ा चेक किया, थोड़ा सा ही किया, ज़्यादा डिटेल नहीं चेक किया था। एंड सर ये भी मुझे डाउट था, जैसे आपने शुरू में जब पिछली क्लास में आपने खाली बर्न लगाया था और तीनों को मतलब फिर बर्न में ही कर दिया था प्रायो सॉल्वर में, हम्म सोर्सिंग सोर्सिंग। हम्म, तो ठीक वो है। ज़रूरी होता है कि मतलब एक ही एट्रीब्यूट लेकर वो सब मतलब सोर्सिंग के वक्त प्रायो सॉल्वर पे वो कर दें, कि तीनों ले सकते हैं, जैसे बर्न अलग, टेम्परेचर अलग, डेंसिटी अलग। देखो जैसे ये वुड है, हमने वुड बनाई थी। अरे यार, यस। तो यहाँ पर पॉइंट्स कुछ बने हुए थे। हम्म। यहाँ पर कुछ जब नॉइस कर हम लगा रहे हैं तो यहाँ पर वाइट आ रहा है, इन जगहों पर वैल्यू क्या आ रही है? 1। और वन। यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है? 0, है जीरो। ना। तो जहाँ पर 1 वैल्यू है वहाँ वो एज अ मास काम करता है, मतलब उस जगह पर ना ये 1 वैल्यू है, तो यहाँ पर फायर क्या होगा? दिखेगी। वहां से एमिशन होगा, है ना। हाँ। अब इन जगहों पर जब नॉइस हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 वैल्यू आ रही है, तो हमने क्या किया? और ये जो नॉइस है, नॉइस को जैसे हमने मास्क नहीं बनाया था एट्रीब्यूट पेंट में, मास्क नाम देते हैं, यस। वैसे ही यस। समझो ये मास्क एक नाम है, कुछ भी है वो, एक्स वाई जी बर्न बोल सकते हो, कुछ भी नाम बोल सकते हो, जस्ट वो नाम है। जो बर्न है ना, ये अपने दिमाग में रखो कि जो बर्न बोल रहे हैं ना हम, वो एक नाम है। उसकी जगह मैंने करके दिखाया था ना कि वो कुछ भी नाम लिख सकते हैं। हाँ, कुछ भी नाम लिख सकते हाँ, हैं। तो ये समझो कि एक जो नॉइस है ना, उसको हमने किस एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर किया है, वो एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का नेम क्या था? नेम हमने क्या रखा था? बर्न रखा है ना। हाँ। तो ये समझो वो बर्न जो वहां पर मास्क नाम दिया था, यहाँ पर हमने क्या नाम दिया है? बर्न, है ना। तो बर्न से बस इतना पता लग रहा है कि ये इसको, अगर ये हम तब करेंगे जब हम तीनों अलग अलग टाइप की नॉइस बना रहे हैं, है ना। कि हम फ्लेम्स, इस जगह पर हमें फ्लेम्स चाहिए, एक और नॉइस बनाई जिसमें हो सकता है यहाँ पर वाइट आ रहा हो, 1 वैल्यू आ रही हो, तो वहां पर हम उसको किसके लिए यूज कर सकते हैं? डेंसिटी के लिए, है ना। तो मैंने इसको नाम फिर दूसरे को डेंसिटी दे दिया। अब टेम्परेचर मैं पूरी जगह में से हीट जो है ना, पूरे वुड में से मैं जनरेट कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर के लिए मैंने एक दूसरी नॉइस ली जिसमें वो ज्यादा, इसके ज्यादा रीजन कवर करे, है ना। तो वो टेम्परेचर हमने बना दिया।
हाँ, मैं आज करके वो बताना था ना कि कैसे स्मोक को अलग से हम दिखा सकते हैं। अभी हम जो कर रहे थे तुमने पिछली क्लास में देखा कि हमने क्या किया था, बर्न एक सिंगल एट्रीब्यूट का ही यूज़ कर लिया। तो उसको समझो ये यस। मास्क है, इसको हम बर्न बोल रहे हैं। इसको हम मास्क नाम से भी स्टोर कर सकते हैं। इसको हम एबीसी नाम से एट्रीब्यूट के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, है ना? तो हमने ये नाम भी हम इसको दे सकते हैं। तो ये समझो ये जो नॉइज़ है वो इन तीनों में से कोई भी नाम से हम रख सकते हैं। अब जब सॉल्वर के अंदर जाते हैं हम, सॉल्वर के अंदर जब जा रहे हैं तो सॉल्वर पूछ रहा है भाई, सॉल्वर को बताओ अब कि भाई डेंसिटी जो है ना, फील्ड जो होता है ना, अब सबसे पहले पूछा उसने कि कि भाई डेंसिटी फील्ड के लिए तुम्हें कहाँ से डेंसिटी एमिट करनी है ना? वहाँ फील्ड में डेंसिटी लिखा रहता है ना? यस। तो अब वो पूछ रहा है सॉल्वर के अंदर, सोर्सिंग के अंदर कि फील्ड डेंसिटी तुम्हें कहाँ से एमिट करनी है? डेंसिटी हम स्मोक के लिए बोलते हैं, तो डेंसिटी कहाँ से एमिट करनी है? तो मैंने बोला एबीसी से कर दो एमिट, है ना? या फिर हमने अगर ना जो भी नाम दिया है एट्रीब्यूट का वो या नाम बर्न से यहाँ कर दो, डाल दो, मास से कर दो, या बर्न से कर दो, या फिर तो ये मास, इक्वल है, ये जो भी नाम इक्वल है, हो। इज इक्वल्स मास्क, या इससे कर दो। ओके। अरे यार, कुछ नहीं, नहीं वो वैसे ले वो दूसरी जगह जाते हैं ना तो पीछे पड़ जाते हैं ना हाथ धोते हैं, तो फिर रोकने के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो ए बी सी बर्न मास्क तो सब सेम है। ये चीज समझ आई तुम्हें पॉइंट, कि ये जस्ट एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम, वो किसी भी नाम से हो सकता है। अब उसने पूछा भाई डेंसिटी बताओ, कहाँ से डेंसिटी एमिट करनी है, तो नाम इसलिए फील्ड का सेम ही रखना होता है, तभी उसे पता लगेगा। स्मोक मतलब स्मोक के लिए हम स्मोक एमिशन कहाँ से करना है, एबीसी एट्रीब्यूट जहाँ पर स्टोर कर रहा है, मतलब एबीसी नॉइस या फिर बर्न नॉइस जहाँ पर है वहां से हमें एमिशन करना है स्मोक का, है ना? ये समझ आया पॉइंट? अब हमने बोला अब यस। नेक्स्ट फील्ड आ जाती है उसके अंदर, वो कौन सी आ जाती है? फ्लेम। टेम्परेचर वाली, फ्लेम वाली। जी। फ्लेम बोल दो या टेम्परेचर बोल दो, हमें बस इतना ध्यान रखना है वो फ्लेम किस तरीके से लिखा हुआ है वहां पर, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए, है ना? और कैप्स लॉक यूज हो रहा है फ्लेम के अंदर या फिर स्मॉल एफ यूज हो रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है ना? ओके। तो ओके। हमारा, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, फ्लेम। फ्लेम फील्ड के लिए अब वो पूछ रहा है कि फ्लेम कहाँ से एमिट करें भाई बताओ। तो अब हमने बोला भाई जहां से डेंसिटी कर रहे हो वहीं से कर दो, तो हमने इसलिए बोल दिया उसको ऊपर एबीसी। यही किया था हमने पिछली बार, बर्न 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 तीनों यस। में डाल यस। दिया था। तो वहाँ ये मत सोचो कि बर्न का मतलब फ्लेम या कुछ है, ये समझो कि बर्न एक नाम है बस, एक एक हमने कोई एक एक हाँ एक डिफाइन वो नॉइज की बता रहे हैं पोजीशन की, कहाँ किस जगह पर है, तो कहाँ से हमें एमिशन करना है। तो अब वैसे ही थर्ड आया हमारे पास, तो ये क्या है, फ्लेम का मतलब वो फ्लेम्स है, एक्चुअल फ्लेम्स जो, हाँ बताओ। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा पहले का हो रखा है क्या कुछ थोड़ा बहुत? नहीं मैं मतलब अभी फैमिली फंक्शन था तो मैंने काफी क्लास मिस आउट करी है। तो ऑलमोस्ट कैसे कवर कर लोगे अब तुम? आई गेस किसी के पास रिकॉर्डिंग है अभी ग्रुप में, है ना? हो सकता है कवर, हो जाएगा कवर। अगर नहीं हुआ तो नया बैच पूछ लूंगा मैम से आज। ठीक है। तो तो वैसे ही एक टाइम तक ही मैं कंटिन्यू करूंगा, है ना? फिर मतलब ये पूरा कोर्स तो वैसे भी नहीं होगा। कोशिश होगी कि जितने जल्दी जल्दी हो, मैंने बताया था ना कि मैं जल्दी करना हूँ, मतलब जल्दी होंगी सारी चीजें। मेरी लाइफ जितनी है तब तक मैं तो यहाँ पर फ्लेम
मैं बोल नहीं सकता अभी, बस कम टाइम है ना। क्योंकि हम फिर हम उस हिसाब से हम भी बोलेंगे सर और तेज कर दो, और एक तो हम ही देख लेंगे आज से फिर अपने स्पीड आज हम फिर वो देख, मतलब आधे में रह जाता है ना, फिर हम ना आगे का दूसरा टीचर आज फिर हम आधे से शुरू नहीं करता ना, वो कहता नहीं था दोबारा से शुरू से। मुझे भी तो ध्यान रखना है क्वालिटी का अपनी, कि तुम कंपेयर कर तो पाओ कम से कम, दूसरा आएगा कंपटीशन तो हो जाए कम से कम, है ना। हर कोई लड़ रहा है एक दूसरे से, तो हम भी अपने कंपटीशन में। हाँ क्या, आपको मतलब कब तक नहीं वो नहीं बताया जा सकता। अच्छा पूरी पूरी जानकारी पूरा, अब मेरी आंखों में आंखें डालकर देखेगा, पता लगाएगा कि हाँ सर अब पता लग रहा है मुझे। हाँ देखते हैं, तो यहाँ पर फील्ड, फ्लेम डेंसिटी, फ्लेम एंड टेम्परेचर, लास्ट है हमारा क्या है, टेम्परेचर। अब सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि भाई टेम्परेचर बताओ कहाँ से एमिट। तो अभी हुआ क्या कि हम हर चीज ना सेम जगह से एमिट कर रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा तो होता नहीं है। अगर हम कैंप फायर देख रहे हैं या कि ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। रीजन, अगर कोई जो वुड है, जो फ्यूल है, वो तुम्हारा पूरा ही ऐसा है कि वो बहुत जल्दी बर्न, सूखा वुड है, बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी है और बहुत इजीली आग पकड़ सकती है, तो उसमें तो धुआं निकलेगा नहीं, पूरा एक साथ जल जाएगा, वो जलेगा, है ना। जैसे पेट्रोल है ना, कोई ऐसा फ्यूल है, तो वो तो एकदम पूरा ही आग पकड़ लेता है ना, उसमें धुआं तो नहीं निकलता है ना। उसका कलर डिफरेंट होता है, मतलब हर एक फ्यूल का कलर इग्निशन के टाइम पर डिफरेंट होता है। तो अब क्या होता है जब कोई ऐसी वुड है जो कहीं कहीं से गीली है ना, तो क्या होगा, वहां पर धुआं निकल रहा होता है ना, और जहां पर सूखी हुई लकड़ी या फिर जहां पर जल रही है फायर, तो वहां पर यहाँ पर फ्लेम्स दिखेंगी, है ना। और कुछ जगह होगी जहां पर क्या होगा, स्मोक होगी, स्मोक होगी, है ना। और कुछ जगह पर फ्लेम्स होंगे, ऐसा होता है ना। तो हम ऐसा कब बना सकते हैं, जब हम डेंसिटी को के लिए अलग नॉइस बनाए, मतलब अभी जैसे वन आ रहा है यहाँ पर वुड के ऊपर, इन जगहों पर वन है जहां पर ये पॉइंट्स बने हुए हैं, तो मैं अगर एक नई नॉइस बनाता हूँ जिसमें इधर नॉइस थोड़ी डिफरेंट आए, इधर आए, बाकी रीजन में आए, इस जगह पर आए, तो अब उस जगह पर क्या होगा, स्मोक निकलेगी, है ना। तो मैं डेंसिटी के लिए एक अलग नॉइस बना सकता हूँ, और क्या फ्लेम्स के लिए एक अलग नॉइस बना सकते हैं, टेम्परेचर के लिए एक अलग नॉइस बना। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पर पॉइंट क्या था कि अभी हमने समझा क्या, फील्ड और यस एट्रीब्यूट में डिफरेंस क्या होता है। एट्रीब्यूट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो फील्ड का नेम होता है वो हमेशा सेम होता है, क्योंकि उससे सॉफ्टवेयर को पता लगता है कि तुम डेंसिटी क्या, डेंसिटी सॉफ्टवेयर को पता है एक्चुअली वर्ड क्या है, फील्ड के अंदर जब लिखते हैं तो उसे पता है कि डेंसिटी फील्ड मतलब स्मोक, फ्लेम फील्ड मतलब फायर, वो येलो फायर, है ना, और टेम्परेचर मतलब हीट, ठीक है। और भी हमारी फील्ड्स होती हैं, और कौन सी फील्ड होती है हमारी, एक होती है वेल डाइवर्जेंस। करके। हाँ बिल्कुल, वेल भी होती है, बहुत बढ़िया। तो डाइवर्जेंस, स्पेलिंग का बहुत खास ख्याल रखना होता है कि स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, अगर फील्ड में स्पेलिंग गलत हुई तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, अगर हल्का कुछ हुआ तो डाइवर्जेंस। अब वो हम पूछ रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर पूछ रहा है डाइवर्जेंस फील्ड के लिए कहाँ पर वर्क करना है, तो हम बोल रहे हैं कि सेम इसी जगह पर डाइवर्जेंस भी वर्क करो, तो इस जगह पर वो फिर क्या करेगा, फुला देगा फायर को, थोड़ा एक्सपेंड करेगा फायर को, उन जगह पर थोड़ा एक्सपेंशन, बाहर की तरफ एक्सपेंड, एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा। अब एक और फील्ड होती है जो अभी बताया, क्या है, वेल। तो वेल फील्ड, तो एट्रीब्यूट में हम वेलोसिटी के लिए v यूज करते हैं। अब हमें ये चीज ध्यान रखना है कि एट्रीब्यूट में हम वेलोसिटी के लिए v यूज करते हैं, लेकिन फील्ड के अंदर हम वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं, वेल।
ठीक है, ये क्या है, फील्ड है, ठीक है। और अगर हम वी लिखते हैं तो क्या है, ये एट्रीब्यूट है, ये क्या है, एट्रीब्यूट। सर जैसे हमने फॉर एग्जांपल स्मॉल वी लिखा है या कैपिटल वी लिखा तो उसका भी फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल फर्क पड़ जाता है, तो स्मॉल जैसे वी लिखना है। नॉर्मल में भी स्मॉल कैपिटल एन लिखना मैंने पड़ता है। स्टार्टिंग में बताया था ना, जब हमने एट्रीब्यूट्स पर वर्क किया था, सी डी, कलर डिफ्यूज, तो स्टार्टिंग का यस। सी कैप्स में लिखते हैं, एन कैप्स में लिखते हैं, पी स्केल बाकी सब स्मॉल में लिखते हैं ना। तो ये चीज थोड़ा हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है, स्केल स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि कितने फील्ड होते हैं, और भी होता है ना। एक मतलब एट्रीब्यूट है, वो सिंक एट्रीब्यूट होता है, किसी भी डेंसिटी को किल करने के लिए। मान लो फायर एक टाइम तक एक मतलब ऊपर जा रही है, अब मैं चाहता हूँ इस, बस यहाँ पर वो कट आउट हो जाए, अब ऊपर ना जाए, वहां पर कट हो जाए, या फिर किसी रीजन के आगे हमें नहीं दिखानी फायर, और काफी ऊपर तक जा रही थी, तो हम वहां पर ना माइ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फायर को। तो उसके लिए हम सिंक का यूज करते हैं, सिंक फील्ड होती है वो भी करेंगे। तो अभी हम पहले कॉमन फील्ड पर वर्क कर रहे हैं, जो है डेंसिटी, फ्लेम, टेम्परेचर, डाइवर्जेंस और वेलोसिटी। तो तुम देख सकते हो जो मैं बात कर रहा हूँ अभी। सब्ट्रैक्ट, अगर मैं सब्ट्रैक्ट रखता हूँ इसको, और यहाँ पर टारगेट फील्ड को डेंसिटी में रखता हूँ, तो कैप्स में लिख दिया तो गलत है ना। और यहाँ पर मैं, मुझे अलग से बनाना होगा उसके लिए, है ना। तो ये सिंक हो गया अभी, सिंक एट्रीब्यूट होता है एक्चुअली, है ना। हम एट्रीब्यूट बनाते हैं बाहर, सिंक नाम से पता लग जाता है कि वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। नाम हम एबीसी भी रख सकते हैं, है ना, हम देखेंगे बाद में, अभी नहीं, लगभग काफी कुछ है करने के लिए। तो एट्रीब्यूट नॉइस तुमने लगाया, और उसके बाद पायरो सॉल्वर, आरारम पम पम। तुमने क्या बोला, फायर की तरह नहीं लग रही, कैंप फायर की तरह तुम्हारी फ्रेंड्स। हाँ सर, यस सर। ओके, बताते हैं अभी। सब कम कर रहा हूँ मैं, बहुत टाइम बहुत लेता है। यस, ओके सर। कॉन्फ़िगरेशन क्या है तुम्हारे पीछे की? सर 32 GB रैम पे, ग्राफिक कार्ड 4 GB, राइजन 5 3600। अच्छा, मतलब 6 कोर्स वाला है, बेसिकली 6 कोर्स वाला है। ठीक है। वो एनसी को मत टच करो। ओके। मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल भी बता दूंगा कि कैसे वो एनसी कहाँ पर काम आती है, तो तुम्हें बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ अब एक्चुअल वो एनसी का यूज कैसे हम कर सकते हैं ना, करेंगे हम वो भी ओके, ओके जब हम सर।
वो बनाएंगे, चिमनी स्मोक बनाएंगे, तो उस केस में तुम देखोगे। डिस्टर्बेंस, अभी डिसिपेशन हमें करना है। ऊपर जा रही है ना काफी फ्लेम्स, तो ज्यादा कम हो गया। हम्म, देखो अभी बता रहा हूँ यहाँ पर। मैं बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ ना, ऐसे ही नहीं। बस एक सेकेंड। 2 यूनिट यहाँ तक है। देखते हैं। ये ना रेंडर नहीं है, एक्चुअली प्रीव्यू है। बस तुम्हें यहाँ पर क्या चेक करना है, मोशन चेक करना है, एक ओवरऑल कलर चेक करना है कि कहाँ पर ट्रांसपेरेंसीज है, कहाँ पर ब्राइटनेस है। कलर हम बाद में चेंज करते हैं, ब्राइटनेस हम बाद में चेंज कर सकते हैं पोस्ट में, कॉम्प के अंदर। न्यूक में। हम्म, हमें मोशन चेक करना है और ट्रांसपेरेंसीज और स्पीड चेक करनी है। अभी देखते हैं, अभी कम हुआ है, ज्यादा नहीं है, बहुत फास्ट भी होती है फ्रेम्स, इसलिए रेफरेंसेस मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, है ना। तो तुम रेफरेंसेस के साथ काम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत फास्ट भी होती हैं, टेढ़ी टेढ़ी ऐसे जलती हैं, फास्ट फ्लिकरिंग। विंड पर भी डिपेंड करता है, और वो फ्यूल पर भी डिपेंड करता है। फ्यूल अगर लकड़ी चटर पटर वाली है तो वो बहुत ऐसे जलती है फिर।
हाइट बिल्कुल सही आ रही है, इतनी होती है हाइट। ठीक है, ये देखो बॉडी यहाँ तक चल रही है एक। और डिटेल और रिजोल्यूशन बढ़ाकर थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं। और तो देखो एस्केप प्रेस किया है तो यहाँ तक कैश हुआ है एक्चुअली। देख सकते हो। तो टर्बुलेंट है ना ज़्यादा, विंड विंड ज़्यादा विंड चल रही हो तो वो तो कर सकते हो तुम। टर्बुलेंस के अंदर थोड़ी वैल्यू को कम करना हो जाएगा। 0.3 रखी हुई थी तुमने वैल्यू, जो कि बहुत ज़्यादा थी। ओके सर। ठीक है। ओके 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 सर, थैंक यू। हाँ, तो इसको कम करना है तो देखो मैं यहाँ पर एक बार में कर देता हूँ, लेकिन अभी ना इससे पहले हमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखनी है ना, ये तो मैं बताऊंगा तुम्हें। अभी तक हम यहाँ तक तो पहुँचे नहीं है ना, तो मैं वो बता देता हूँ। जैसे अभी तक में पहले डाउट बताओ। एक मैंने अभी एक कोशिश करी है कि मैं तुम्हें क्लियर करूँ फील्ड और एट्रीब्यूट के बारे में, वो क्लियर हुआ। यस सर, यस हम एक हो गया। फटाफट तो से ये ना एक उसका एक डेमो देकर दिखाता हूँ, है ना। एक वैसी बनाकर स्मोक अलग से निकल रहा हो और फ्लेम्स अलग से निकल रही हो, ऐसा एक डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ तुम्हें चीज़, है ना, तो तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे इसी फाइल के अंदर इस फाइल में एक और चीज़ सिखानी थी, कंट्रोल Z करा मैंने अभी। तुमने देखा होगा कि जब मैंने फाइल को स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ पर डॉलर हिप लिखा था हाँ, यस ना। सर, ये इस पूछने वाला था। हाँ, तो मैंने ऐसे लोकेट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि जहाँ पर फाइल है ना, वहाँ पर ही मैंने वो ओबीजे फाइल कॉपी पेस्ट की थी। तो डॉलर हिप का मतलब है कि हुडनी फाइल। जहाँ हुडनी, अगर मैं डॉलर हिप लिख रहा हूँ तो ये लोकेट कहाँ करेगा, जहाँ हुडनी फाइल है। अभी जो ये फाइल जो मैंने ओपन करी है सीधा वहीं जाएगा। और फिर स्लैश जब मैंने लगाया तो अब हम बता रहे हैं कि अब कौन सी फाइल को सर्च करो, फाइल का नाम। तो ये बॉनफायर अंडरस्कोर ओबीजे, तो इसलिए मुझे अब इसको बोलते हैं रिलेटिव फाइल पाथ रेफरेंसिंग, है ना। हम्म। तो हम इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो हाँ, ये आपने फ्यूजन में भी बताया था कुछ ऐसा कि हाँ फ्यूजन में बिल्कुल, भी लोकेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही यहाँ पर हिप का यूज़ करते हैं हम। तो ओके। हम चाहें तो कुछ और अब खुद से भी वेरिएबल बना सकते हैं। तो ये क्या है, हिप वेरिएबल का हम यूज़ कर रहे हैं। खुद का भी वेरिएबल बना सकते हैं हम। यहाँ पर जाकर होता है एलियासेस एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में जाओ। यहाँ पर देखो डॉलर हिप, हिप वेरिएबल कहाँ पर लोकेट कर रहा है, देखो ये फाइल है कहाँ पर, डी ड्राइव सत्येंद्र होडनी, होडनी 230 वर्क तनिष्क, है ना। तो क्या कर रहा हो, तनिष्क तुम्हारे नाम के फोल्डर में जा रहा है और वहां पर फिर इस फाइल को सर्च कर रहा है ना। तो मैं यहाँ पर ना खुद से भी कोई एक वो बना सकता हूँ वेरिएबल, डेटा नाम का, जैसे मैंने बना दिया। और अरे
इसको समझने की कोशिश करना। हुडिनी ने यहाँ ना एक फोल्डर बना दिया एसेट नाम का। अब जो भी चीजें हम यूज करते हैं ना हुडनी के अंदर, सब मैं इसी के अंदर रखता हूँ, है ना। कोई भी फाइल हो वो मैं सब इसी के अंदर डाल रहा हूँ। तो जैसे इसको भी मैंने जो था एसेट के अंदर ही डाल दिया, है ना। और मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, देखते हैं होता है। हो गया, डिलीट कर दिया। अपलोड नहीं होगा क्योंकि वो एक बार आ जाती है ना, कैश रहता है उसका। देखो नहीं आ रहा ना, एरर आ रहा है अब। तो मैंने क्या किया, डेटा और वर्क है ना, तो एसेट के अंदर का पाथ ये डेटा वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब जब भी मैं अब क्लोज करता हूँ, यहाँ पर हिप की जगह मैं लिख देता हूँ डेटा। समझ आया। तो वेरिएबल्स जो होते हैं ना, जो ओके सर। ये पैरामीटर्स के अंदर, ज्योमेट्री फाइल, ये चैनल्स के अंदर जो लिखते हैं उन्हें, इनको क्या बोलते हैं, डॉलर के साथ जो लिख रहे हैं वो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या है, डेटा होल्डर की तरह काम कर, जैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं वैसे ही डेटा वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स एक तरीके, ये एच स्क्रिप्ट वेरिएबल्स हैं। एच स्क्रिप्ट जैसे वैक्स हम यूज करते हैं, यहाँ ये एच स्क्रिप्ट है, यहाँ पर डॉलर यूज कर रहे हैं ना हम, तो ये एच स्क्रिप्ट कहलाती है लैंग्वेज। तो हमने डेटा वेरिएबल बनाया, कैसे बनाया वो मैंने बताया ना, एडिट में जाकर एलियासेस एंड वेरिएबल्स में गए, वहां पर जाकर हमने एक नाम डाला। यहाँ पर जो जिस नाम से हमें वेरिएबल बनाना है, उस नाम के अंदर हमने कोई भी पाथ डाल दिया, है ना। और फिर मैंने यहाँ पर डॉलर डेटा लिखा। तो अब जो भी, जब मुझे लोकेट करना होगा, अगर एसेट के अंदर ही है तो सिर्फ मुझे डॉलर डेटा लिखना होगा उससे पहले। तो वो मुझे कोई भी पीसी में, अगर मैं जा रहा हूँ दूसरे पीसी में, तब हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि डॉलर डेटा, फिर वहाँ पर ई ड्राइव सी ड्राइव वो चेंज हो जाती है ना ड्राइव्स। तो फिर हम उस केस में फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको डॉलर हिप से भी कर सकते हैं कि भाई जहाँ पर हिप फाइल है वहीं पर क्या होगा, जहाँ हिप फाइल है वहीं पर हमारे फाइल हो। तो वैसे हम रख सकते हैं, वैसे रख कर ले जा सकते हैं, तो बहुत इजी होगा ना कॉल कराना फाइल को। लोकेट नहीं करना पड़ेगा दूसरे पीसी में जाकर ए ड्राइव डी ड्राइव ऐसा। तो समझ आया ये क्या होता है। यस। तो दो चीज सीखी हैं अभी। नंबर नंबर नंबर, कितने नंबर। तो अब और कैसे, यूनिट, हाँ। तो बात हो रही थी कि कितने स्केल पर हमें कैसे वर्क करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने देखा एक स्टूडेंट जो कि काफ़ी अच्छा एक फाइल में आउटपुट लेकर आया, उसे चीज़ें समझ आई, लेकिन मेरे पास फ़ोन आता है उसका और बोलता है सर ये मैंने पूरा मैच कर दिया है, सब जैसा बताया आपने, बिल्कुल सब सेम जैसा आपने बनाया हुआ था क्लास में वैसा मैंने कर दिया, लेकिन वो फिर भी आउटपुट सेम नहीं आ रहा। मैंने सब ट्राई करके देख लिया, मैंने फिर उसको टाइम दिया, मैंने बोला खुद से ट्राई करो, किसी के सहारे से मत बैठो, क्योंकि सहारे की आदत हो जाती है फिर हम फिर बार बार। तो ज़्यादा मेहनत और टाइम दो, पहले टाइम दो। टाइम देने के बाद जब तुम्हें लगेगा बिल्कुल ही हार मान जाते हो कि नहीं हो रहा, तब मैं बताऊंगा। तो फिर उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या थी, सीन स्केल की प्रॉब्लम थी, तो वो अलग ही स्केल पर बना रहा था, ज़्यादा स्केल, बड़े स्केल पर था, तो कभी वो आउटपुट आते ही नहीं। बस स्केल को ठीक करते एकदम सेम फायर हो गए, है ना। तो हमें इसलिए क्या ध्यान रखना है, स्केल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। जब भी हम हुडनी में वर्क करते हैं, कोई सिमुलेशन तुम कर नहीं पाओगे, कोई सिमुलेशन बहुत इजीली हो जाएगी। रीज़न क्या होगा उसके पीछे, सिर्फ स्केल का। तो स्केल समझते हैं हम। फायर में फ्लूइड्स पर जब वर्क कर रहे हैं तो स्पेस बार 1 2 3 है ना, ये
स्पेस बार 3। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि वैसे तो हम जो भी बात करते हैं रियल वर्ल्ड स्केल पर, रियलिटी में कोई चीज कितने मीटर की है, जितने मीटर की है उतने ही मीटर की सेम स्केल पर ही वो हमारे हुडनी सीन के अंदर होनी चाहिए, है ना। अगर तुम चाहते हो रियल लाइफ सिमुलेशन अगर चाहते हो तो, है ना। तो यहाँ पर देख रहे होगे तुम, ना, 0 से लेकर 1 लिखा है ना यहाँ पर ग्रिड पर। ये क्या है, 0 to 1 मीटर, ये मीटर है, 0 to 1 मीटर। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 25 क्या है, मीटर। तो अब लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी एक होता है ना कॉन्स, मतलब एक, नहीं कॉन्स नहीं बोलते हैं उसको, होता है एक, फिर भी इसमें ना एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी आ, हाँ क्या, एक्सेप्शन, राइट। तो एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन क्या है, सिंगल, कि हम कभी भी 1 मीटर से कम अगर स्केल पर कोई चीज़ है, अगर हम सिमुलेशन 1 मीटर से कम स्केल पर बना रहे हैं तो वो अवॉइड करनी चाहिए, है ना। तो उसको थोड़ा सा फिर स्केल कर दो उसको। अब स्केल कर रहे हो तुम, तो तुम्हें पता है कि भाई अब ये रियल वर्ल्ड पर तो है नहीं, क्योंकि स्केल ज़्यादा कर दिया अब तुमने। लेकिन तुम्हें वैसे ही सिमुलेशन अगर करते हो 1 मीटर से अबव रखकर, तो ठीक काम करती है ना। 1 मीटर से कम करोगे तो फिर वो रिजोल्यूशन और वॉक्सल साइज और थोड़ा ज़्यादा तुम्हें वर्कआउट करना पड़ता है सारी चीज़ों पर, है ना। तो 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा स्केल पर वर्क करना चाहिए, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। तो कोई चीज़ अगर 1 मीटर से कम स्केल पर है तो वही चीज़ रियल फ्लो में भी होती है। अगर 1 मीटर से कम स्केल पर है तो उसको 1 मीटर से थोड़ा ऊपर ही रखते हैं हम उसको। ग्लास है 1 मीटर का तो होता नहीं है, वहां पर हम ग्लास क्रिएट करते हैं ना डिफॉल्ट, तो 1 मीटर का ही आता है। हम उसको सिमुलेट करते हैं तो ऐसा लगता है बड़े टैंक में जैसे पानी गिर रहा हो, तो ग्लास जैसा सिमुलेशन लगती ही नहीं है। तो वैसे ही हमें फिर उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ता है, सबको चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अगर सिमुलेशन तुम्हें चाहिए बेटर, तो 1 मीटर से अबव रखो, है ना। अगर 1 मीटर से अबव कोई भी चीज मॉडल है तो फिर उसको एक्चुअल स्केल पर रख सकते हैं, है ना। रियल वर्ल्ड स्केल पर रखो। 1 मीटर से कम है तो 1 मीटर से ऊपर से स्केल अप कर दो, फिर सिमुलेशन करो। समझ आया क्या एक्सेप्शन है या नहीं आया ऑनलाइन? यस सर, आ गया 1 मीटर से कम नहीं रखना चाहिए। हाँ बस ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर कुछ मैं चेंजेस कर रहा था, तो कर देते हैं हम मॉडिफाई, पहले इसमें ही कर देते हैं। क्या कर रहे थे हम, वीडीबी वाला डिलीट, सब डिलीट। क्या किया था हमने, रीमैश, तो ये थोड़ा चेंज कर लेना हमने। टारगेट साइज, टारगेट साइज किस चीज का है, एजेस का, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना साइज है ना। अगर मैं कम कर दूंगा तो उतनी ज्यादा एजेस हो जाएंगी, फिर स्मॉल एज हो जाएगी ना फिर। अब ये जो एज है यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.03 मीटर की हो गई। समझ आया, कोई भी वैल्यूज मीटर में वर्क करती है यहाँ पर जब वर्क करते हैं। माउंटेन, ठीक है। अब जब एट्रीब्यूट पेंट पर काम करेंगे ना तो क्या वो थोड़ा चेंज कर देगा, क्योंकि पॉइंट काउंट नंबर चेंज हो चुका है ना, सिलेक्शन वो पेंट इधर उधर हो गया। चेक कर सकते हो यहाँ पर, एंटर प्रेस करो।
ये देखो सब खराब हो गया। हमें क्या करना है, डिलीट किया, अगेन एक एक दूसरे नाम से एट्रीब्यूट बनाते हैं ABC। ये ब्रश हम चेंज कर सकते हैं राइट क्लिक करके, इधर गया सरफेस वॉल्यूम है, स्क्रीन ब्रश नियरेस्ट पॉइंट, ये फिल हम कोई भी कर सकते हैं, वॉल्यूम ही मैं यूज कर रहा हूँ। अरे हाँ भाई ऑल्ट प्रेस किया था। नहीं एक मिनट रुकना, ये न्यू शिफ्ट स्मूथ पेंट BG, कंट्रोल प्रेस कर दिया, नॉर्मल पेंट FG, तो इसका वैल्यू एक्चुअली कम ऑल्ट से ही होता है, वैल्यू एक बार हट गई ना यहाँ पर, अब हो जाएगा तो ठीक है। लिखा है ना शॉर्टकट से कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक, तो लेफ्ट क्लिक अब पेंट होगा, कंट्रोल प्रेस करना हट जाएगा, देखो हट गया। हाँ तो यहाँ पर मैं ये हो गया, थिएटर में जाकर हो गया। हाँ वो तो हमें नहीं होता ना कि एक्चुअल कम नोड का इस्तेमाल करना पड़ा ना, वो ज़्यादा कंप्यूटेशनली इंटेंसिव हो गया, अब ज़्यादा नोड्स हो गए, इसलिए मैंने सोचा अब सही नहीं है, यही ज़्यादा सही है। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ ना तुम्हें धीरे धीरे करके समझ आएंगी कि हम कुछ कैसे भी कर सकते हैं, मेन होता है आउटपुट, क्योंकि हमारे पास अब जब तुम टाइम स्पेंड कर लोगे तो तुम्हारे पास इतना सारा कलेक्शन ऑफ नोट्स हो जाएगा, फिर तुम सोचोगे इससे कर लो, उससे कर लो, किससे कर लो, अब किससे करें, है ना, कैसे भी तुम वर्क कर सकते हो। क्लियर। तो अब हमें तो 3 चीज़ें हुई थी हमारी, और और कुछ तो नहीं रह गया है इसके आसपास, ठीक है। अ, तो पायरो सॉल्वर में जाओ, अब यहाँ पर हाँ वेलोसिटी बताना था, याद आ गया। तो मुझे क्या करना है, मान लो मैं वेलोसिटी ना बाहर से भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे बिल्कुल। कैसे भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट क्रिएट नोड है हमारे पास, है ना, तो यहाँ पर भी हम यहाँ लिख सकते हैं v, और लेकिन ये तो एक सर्टेन स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी देगा है, या तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में वेलोसिटी, है ना, ये डायरेक्शन है ना एक्स वाई जेड, तो ये फ्लोट है, मैं इसको वेक्टर बना दूंगा, है ना, और एक्स वाई जी में वेलोसिटी में हम एक वैल्यू डाल देंगे, तो ये जस्ट एक डायरेक्शन में वेलोसिटी जस्ट होगी। पॉइंट वेलोसिटी इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि पॉइंट वेलोसिटी में वो होता है टर्बुलेंस, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हम पॉइंट वेलोसिटी के थ्रू कर सकते हैं रैंडम वेलोसिटी के लिए। यहाँ पर मान लो मैंने पॉइंट वेलोसिटी लगाया, इतने सारे फोन, तो यहाँ पर पॉइंट वेलोसिटी हमने यहाँ पर लगा दी
अभी क्या हुआ, जब मैं मिडिल माउस क्लिक करता हूँ तो वी आ रहा है ना लिख कर, ये क्लियर हुआ। एक है लिखा पॉइंट एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स में वी होता है, फील्ड के अंदर वेल होता है, समझ आया। तो वी वेलोसिटी हमने बनाई, अब इसको रास्टराइज तो करना ही पड़ता है। तो वेलोसिटी को रास्टराइज ना हम, अरे हो जाए, ऑल्ट के साथ ड्रैग किया, वी, ठीक है। और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास, फिर से देखते हैं, वॉल्यूम न्यू लगा रहे हैं। चेक करते हैं वैल्यू, तो यहाँ पर जाते हैं वेलोसिटी, कुछ आई आ नहीं रहा शायद अभी, देखते हैं फिर से चेक, सेलेक्ट किया, वी देखो यहाँ पर आ रहा है क्या, आ रहा है, वैल्यूज देखो जीरो, एक्स में जीरो, जेड में कुछ आ ही नहीं रही, तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और क्या करना है हमें फिर, पॉइंट वेलोसिटी में जाकर सब ऑफ है ना, ये देखो ना, यहाँ पर वैल्यूज हैं एड वेलोसिटी एक्स वाई जी, ना ही कर्ल नॉइस में वेलोसिटी ऑन है। तो हमें क्या करना है फिर, कर्ल नॉइस में जाकर ऐड वेलोसिटी कर दो, हमने नॉइस डाल दी, वाई एक्सिस में भी एक वेलोसिटी ऐड कर दी, अरे हो जा रहे भैया, इसको वन, वाई एक्सिस में वेलोसिटी, ये एम्पलीट्यूड है, ये स्पीड है नॉइस की पल्स, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गई देखो, लेकिन वॉल्यूम काफी ज्यादा फूली हुई है, तो हमें उसको मैच करना है, हो गई। तो जरूरत नहीं होती इसमें ऑक्सल साइज बढ़ाने की, जैसे मर्जी आ रही हो, बस थोड़ा बहुत, 0.2, ये ज्यादा हो गया, डिफॉल्ट पर ही रख लो, 0.1 0.1। वेलोसिटी में जरूरत नहीं होती है ना, वेलोसिटी को हम विजुलाइज नहीं करते हैं, अब वेलोसिटी इस पूरे वॉक्सल में ना वो ठीक आ रही होती है, जरूरत नहीं होती वॉक्सल साइज को कम करना, मतलब इसको बिना, तो इसको हम रिलैक्स रख सकते हैं वॉल्यूम रास्टराइज को, क्योंकि कम करते हैं तो कंप्यूटेशनली इंटेंसिव हो जाता है ना वो नोड, तो इसलिए अब इसको हाइड करना है, क्योंकि हम विजुलाइज नहीं करते, तो इसके आगे हम एक नोड लगा सकते हैं, क्या, प्रिमिटिव भी यूज कर सकते हो या विजिबिलिटी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो प्रिमिटिव में जाकर, वॉल्यूम में जाकर, एडजस्ट विजुअलाइजेशन में जाकर, इनविजिबल, वॉल्यूम्स एडजस्ट विजुअलाइजेशन इनविजिबल, या फिर इतना सर क्या करने की जरूरत है जब विजिबिलिटी सिखाऊं। तो यहाँ पर वॉल्यूम रास्टराइज, तो मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ, तुम कहीं ट्यूटोरियल्स फॉलो करते हो, कुछ करते हो, तो कम से कम हाँ रिलैक्स रहोगे तुम अभी। तो यहाँ पर हमने दोनों को ऐसे मर्ज कर दिया, अब रीजन भी तुम्हें अब पता लग चुका है क्या है ना, तो भैया फर्क तो मिलेगा। तो ये हो गया, अब वेलोसिटी हमने ऐड करी, तो जो भी टर्बुलेंस हमने यहाँ ऐड करी है वो हम यूज कर पाएंगे, लेकिन सच चेक कर लो अपने सोर्सिंग के अंदर v है क्या, ये है ना v, तो वेलोसिटी वॉल्यूम वेल फील्ड, तो अब जो भी हम कम करेंगे वो हमें दिखेगा, लेकिन मैं अभी क्वालिटी डाउन कर रहा हूँ क्योंकि फास्ट हम रिजल्ट देख पाए। तो 0.02 111 देखो टर्बुलेंट होगी ना वो, तबाही। तो अब यहाँ से हम कंट्रोल कर पा रहे हैं सोर्स से, ये अभी मैंने जस्ट वैसे ही बताया तुम्हें, ऐसा नहीं कि अभी हम एक्चुअल इसको, क्योंकि हमारा आउटपुट तो आ चुका था ना, ये तो जस्ट मैं वैसे ही तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये देखो 50 बहुत ज्यादा, कि यही वर्क कर रहा है, ये देखो पता लग रहा है, यही पॉइंट वेलोसिटी है, और मैंने ये तुम्हें दिखाया कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। समझ आया तभी बोलना हाँ, नहीं समझ आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
समझ आ गया? नहीं, वो तो नोड मैंने अभी तो बताया नहीं है ना, बस मैं ये नोड तो मैं बता दूंगा तुम्हें, लेकिन अभी मैंने ये बताया कि वेलोसिटी हमने पॉइंट वेलोसिटी नोड के थ्रू बनाई। पॉइंट वेलोसिटी नोड क्या कर रहा है, टर्बुलेंस हम इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर एक डायरेक्शन में हम स्पीड डाल सकते हैं कि वाई एक्सिस में की डायरेक्शन में, है ना। तो जैसे मैंने अगर कर्ल नॉइस को ऑफ कर दिया, अगर वाई एक्सिस में 5 डाल दिया मैंने, तो ऊपर की तरफ भागेगी फायर। तो जैसे buoyancy काम करती है उसके सॉल्वर के अंदर है, उसी तरीके से वेलोसिटी फायर को ऊपर की तरफ भेजती है, फर्क होता है। वो बताऊंगा, ठीक है, समझ आया? बुoyancy और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है ना। मान लो वेलोसिटी मैंने वाई एक्सिस में दे दी, और मैंने बुoyancy भी 1 रखी हुई है। देखो वेलोसिटी भी वाई एक्सिस में जब हम वैल्यू डाल रहे हैं 1 डाल रहे हैं, -1 भी डाल सकते हैं डाउनवर्ड, और वैसे ही हम बुoyancy 1 डाल सकते हैं, -1 भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब फर्क देखो, अब जो वेलोसिटी है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब जो बुoyancy है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वर्क करती है। ग्रेविटी की वैल्यू अगर -1 है तो बुoyancy ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ पुश करेगी स्मोक को। अब यहाँ पर अगर बुoyancy नहीं, अगर ग्रेविटी -x है तो, और जो बुoyancy अगर 1 हमने वैल्यू रखी है, बुoyancy की वैल्यू क्या रखी है हमने 1, उसमें XYZ तो है नहीं, उसमें सिर्फ 1 वैल्यू हमने रखी, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव एक्स में फिर स्मोक को फेंकेगी। तो क्या है, फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। तो बुoyancy को क्या हम बोल रहे हैं फिर, फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बुoyancy मूव करती है हमेशा। मतलब अगर -1 है फोर्स वाई एक्सिस में, नहीं ग्रेविटी -1 है, तो बुoyancy अपवर्ड वर्क करेगी। अगर नेगेटिव z में ग्रेविटी हमने डाली हुई है, तो क्या पॉजिटिव z में बुoyancy वर्क करेगी, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता है ना। अगर वेलोसिटी हमने पॉजिटिव में डाली हुई है वाई एक्सिस में, है ना, ग्रेविटी अगर हमने नेगेटिव में डाली हुई है तब भी वो ऊपर जा रही है, अगर पॉजिटिव में डाली हुई है तब भी वो ऊपर ही जाएगी। ग्रेविटी और भी इफेक्ट, और भी चीजें हैं ना, सिर्फ एक चीज को इफेक्ट। देखो वेलोसिटी जो होगा, एक फोर्स तो लग रहा होगा ग्रेविटी का, लेकिन क्या होगा कि वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो ऊपर ही की तरफ जा रही है, ऊपर ही जा रही है, वो उसको ना ओवरटेक कर, क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेट कर रही है ना, है ना। तो उसकी डोमिनेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से वो वेलोसिटी ग्रेविटी इफेक्ट तो करेगी, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगी, वो अपने डायरेक्शन में ही आगे जाती रह जाएगी, है ना। क्या स्मोक, या फिर हम जो फायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का ग्रेविटी से डायरेक्शन में उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मेन जो बुoyancy है वो एकदम वर्क करती है, अगर हम, तो इसलिए उसको कहा जाता है फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी, हम उसको बोल सकते हैं शॉर्ट वे में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो तभी तुम्हें समझ आएंगी जब उससे रिलेटेड तुम कोई एग्जांपल पर वर्क करोगे और क्लियरली। पायरो सॉल्वर के अंदर तो जैसे अगर लिक्विड नाइट्रोजन बनाए तो उस तरफ से ग्रेविटी और बुoyancy से वहां काम ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें और भी चीजें हैं बुoyancy के अलावा ना, टेम्परेचर भी है हमारे पास वर्क करने के लिए। तो टेम्परेचर को हम नेगेटिव कर देंगे, अगर हीट, अगर नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में हीट जाएगी उस डायरेक्शन में ही तुम्हारी स्मोक भी जाएगी, तो हम टेम्परेचर का भी वहाँ यूज कर सकते हैं। तो सर टेम्परेचर नेगेटिव पे तो स्मोक से मतलब बॉटम पे ही रहेगा एक तरीके से, या फिर वो और लोअर जाएगा। देखो ये है ना सोर्स स्केल, तो इसका अगर मैं फर्क पड़ता है, लेकिन वही धीरे धीरे करके
बॉयंसी भी हमें करना पड़ेगा। और फास्ट हो गया ना, तो हम क्या वैल्यू थी, पॉजिटिव में वैल्यू थी। हमें इसमें ना गैप भी आ रहे हैं ज़्यादा, तो हमने और देखते हैं। और मैंने क्या चेंज कर दिया हमने, पहले वो देखते हैं। शायद यहाँ से हमने इसमें वैल्यूज रखी हुई है ना कुछ हाई 5, इसलिए बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है ना, तो ऊपर की तरफ ही वो फेंकता जा रहा है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं। तो यहाँ पर हटो रे हटो। तो समझाने के लिए था ना, वो समझ आ गया तुम्हें ये चीज़। अभी इधर जाते हैं, अब करते हैं फिर से -50। अब इसको हम बढ़ता जाए, पुल करना है हमें लगातार, जो पहले है उसमें और स्पीड में वैल्यूज को बढ़ाना है। तो मैं इसको जो भी वैल्यू 1 रखते हैं अभी। और यहाँ पर हमारे पास फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी है ना, किधर गया, तो शेप में जाकर ये बोयंसी। तो बोयंसी को हम कर देते हैं, इसको अगर मैं 1 कर देता हूँ, नीचे गिरने लगे। तो इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। नहीं, उसमें जरूरत नहीं है, वो तो कोई चीज आगे की तरफ जा रही है ना, तो पीछे ही रहेगी ना, वो तो एमिशन तो पीछे की तरफ ही होगा। वो नॉर्मल है, वो इससे जरूरत नहीं है। वो तो नॉर्मली वेलोसिटी इस पर, या फिर आगे कोई भी चीज मूव कर रही है तो पीछे की तरफ अपने आप ही वो फ्लेम्स आते हैं, इनहेरिट करती है ना। इनहेरिटेंस, वेलोसिटी इनहेरिट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को भी फॉलो करती है, फायर साथ साथ जाती है थोड़ा सा। तो पायरो सॉल्वर के अंदर धीरे धीरे आएंगी समझ में ना चीजें, नहीं तो क्या होगा, अगर मैं तुम्हें बता तो दूंगा, तुम कोई भी चीज पूछते हो, लेकिन क्या है, कंफ्यूजन भी हो सकती है कहीं पर। तो मैं नहीं चाहता कंफ्यूजन, तुम पूछो, जरूर पूछो, लेकिन अपनी स्टेट को भी मेंटेन रखो कि हमें इतना आ चुका है, अभी इतना सीख लिया है, कि उसको कंफ्यूज मत होने दो। रेगुलर लर्निंग रिक्वायर्ड है। तो यहाँ हम कर रहे थे वर्क शेप पर, है ना। तो अभी हम कुछ चीज़ों पर वर्क करेंगे। जो हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर है एम्बिएंट टेम्परेचर और रेफरेंस टेम्परेचर, इस पर करेंगे वर्क। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, है ना। तो वो टेम्परेचर क्या है, 300 की, अगर वो अपनी सारी इस वेलोसिटीज की खत्म हो गई, जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब किस चीज को मैंने पुश किया ऐसे, तो यहाँ पुश किया, इतने दूर तक चला गया ना, अब अपनी रेस्ट पर आ गया, अपनी रेस्ट स्टेट पर। तो यहाँ तक ये वर्क हुई, किया उसने, फिर रुक गई वो चीज, है ना। तो अब क्या हो रहा है, वैसे ही कोई फ्लेम है, उसको इनिशियल पुश मिला, हीट खत्म हो गई एक जगह पर जाकर, फिर क्या हो रहा है, वो रुक जाती है ना एक जगह पर, स्मोक इकट्ठी होने लगती है, फिर ऊपर नहीं जा पाती ना, फिर इकट्ठी होती है, डिफ्यूज हो जाती है, घुल जाती है एयर के अंदर, है ना। तो उस जगह पर वो हल्का हल्का मूवमेंट है, हल्का सा ऊपर की तरफ, बहुत स्लो मूवमेंट है, वो एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से मूवमेंट है ना। और इसमें रेफरेंस टेम्परेचर, जो मेन टेम्परेचर है उसका, कोर टेम्परेचर है, जो वो क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम 3000, मतलब जो फायर फ्लेम्स का टेम्परेचर है वो 3000 है, मतलब जो स्पीड होगी उसकी 3000 केल्विन, जितनी हीट होती ना, उतनी हीट में कितनी स्पीड में मूव करती है कोई चीज, उतनी हीट अभी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो ये बोयंसी को एक तरीके से, बोयंसी के साथ में एडिशन है, हम रेफरेंस और एम्बिएंट टेम्परेचर का यूज करते हैं, ठीक है। ग्रेविटी एक्सेलरेशन तो 9.8 होती है, जो रियल वर्ल्ड 9.8 होते हैं। तो ये 9.8, तो वो अमाउंट है ग्रेविटी का जो रियल वर्ल्ड में होता है ना। तो अब यहाँ पर है कि 9.8 वो -1 वाई एक्सिस में लगे, नेगेटिव वाई में लगे वो, या पॉजिटिव वाई में लगे, या नेगेटिव एक्स में लगे, या पॉजिटिव एक्स में लगे। तो वो हम डायरेक्शन बताने के लिए अलग से दिया हुआ है, ग्रेविटी डायरेक्शन।
वहां पर वाई में लिखा हुआ है ना -1, ये नेगेटिव वाई में वो फोर्स लगे। समझ आया? तो इस पर तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत कुछ है एक्सपेरिमेंट के लिए ना। तो लगातार बैठना, एक एक वैल्यूज को ट्राई करना कि मैंने जैसा बोला कि वैसा वर्क कर रहा है या नहीं, फ्लेम्स ऊपर जा रहे हैं, हम जानबूझ करके डिसिपेशन को कम रख रहे हैं कि ऊपर तक जाने दे रहे हैं, है ना। और फिर चेक कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर नहीं, रेफरेंस टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर का डिफरेंस भी चेक कर रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किया करो। तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन, फिर विंड हमारे पास आ गया। तो विंड बहुत ही सिंपल है, इसमें एक डायरेक्शन है, ये जस्ट वेलोसिटी की तरह होता है, मतलब विंड स्पीड है, अमाउंट है उसका कि 1 यहाँ पर दिया हुआ है अमाउंट, और विंड डायरेक्शन क्या है कि किस डायरेक्शन में विंड को ब्लो कराना है। तो 1x में अगर डाली हुई वैल्यू तो x एक्सिस में विंड ब्लो करेगी किस एम्पलीट्यूड से, 1 के एम्पलीट्यूड से। अगर 5 करेंगे तो और पुश रहेगा विंड का, और ज्यादा स्पीड रहेगी। समझ आया? डिस्टरबेंस क्या है? डिस्टरबेंस और टेम्परेचर में डिफरेंस बताया था मैंने शायद। ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया, ये मैंने ये बताया कि अगर ये फ्लेम्स हैं, है ना, तो फ्लेम्स की एजेस पर जो डिस्टरबेंस होती है ना, मतलब मैं डिस्टरबेंस वर्ड का ही यूज कर लिया अभी, तो ये डिस्टरबेंस है एक्चुअली। एजेस को डिफॉर्म करना ये डिस्टरबेंस कहलाता है। शेप वैसी की वैसी है ना अभी। अगर ये फ्लेम्स को मैं सोचता हूँ अभी कैसे कर पाऊंगा, अगर ना डिफॉर्म कर दिया ना अभी, मैं थोड़ा लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे थोड़ा इसको ब्रेक कर दें कि ये ऐसे ऐसे करके हो जाए, तो ये टर्बुलेंस, मतलब पूरी फ्लेम्स ही डिफॉर्म हो रही हैं, तो वो क्या है, वो टर्बुलेंस कहलाता है। समझ आया डिस्टर्बेंस और टर्बुलेंस में डिफरेंस? यही स्वर्ल है, ये स्वर्ल है, ये वेव्स है ना, ये जो यहाँ पर ये जो मैंने किया है VSS है, ये जो है ना, ये स्वर्ल साइज है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लेम बन रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लेम बन रही है, ये 0 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू है। तूने देखा था मैंने स्वर्ल साइज को 0.8 रखा था, तो किस स्केल साइड में मैंने चेक करके रखा था, ऐसे ही नहीं रखा था। तो कैसे रखा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लेम की हाइट जा रही है। अगर मैं स्वर्ल साइज 1 रखता हूँ ना, तो पूरी फ्लेम ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, बीच में से मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि 1 तो यहाँ तक है और 1 ही हमारी हाइट है, तो पूरी फ्लेम्स को एक साथ पुश करेगी वो ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट। तो समटाइम्स हो सकता है नॉइज जब चेंज हो रही हो तो 0 वैल्यू नॉइज की यहाँ हो नीचे हो, और 1 वैल्यू यहाँ हो, तो यहाँ से हिट कर सकती है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी नॉइज है अभी। और तो अगर मुझे इसको बीच में से डिफॉर्म कराना है कि वो इधर पुश हो जाए, फिर इधर हो जाए, इधर हो जाए, 3 बार हो जाए, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, मतलब 1 का 4 टाइम क्या हो जाएगा, 0.25 0.25 होगा ना, शायद नहीं होगा, क्या नहीं होगा, 0.25 ही तो होगा। 0.25 5.5 हो गया ना, 0.25 होगा, तो 1 का 1/4 कितना, 0.25 हो गया ना। तो 0.25 अगर हम वैल्यू डालते हैं स्वर्ल साइज की, तो क्या होगा, टर्बुलेंस में ये इधर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इधर डिस्टॉर्ट हो जाएगी, इधर, इस तरीके से हम इसको, इतने सारी इसमें हम वेव्स डिस्टर्ब टर्बुलेंस डाल सकते हैं। स्वर्ल साइज अगर कितना रखा हमने, 0.25। अगर हमें बिग स्वर्ल साइज रखते हैं, बिग स्केल पर वर्क कर रहे हैं, तो बड़े बड़े वेव्स बन, मतलब इतना छोटे रीजन में हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना, टर्बुलेंस नहीं देना, तो हम फिर बड़ी स्वर्ल साइज को ज्यादा रखते हैं। ठीक है, समझ आया? तो स्वर्ल साइज क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अब यहाँ पर ना थोड़ा सा बिना मतलब में ना कंफ्यूज किया हुआ है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर समटाइम्स स्वर्ल साइज का नेम डिफरेंट भी होता है और काम एक ही होता है। जैसे बेस ब्लॉक साइज और स्वर्ल साइज एक ही होता है। डिस्टरबेंस में ब्लॉक साइज यूज कर रहे हैं, और टर्बुलेंस में
यहाँ पर स्वेल साइज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्वेल साइज भी है, रफनेस भी है, मैक्स ऑक्टेव्स भी है। तो ये ना काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल भी है, और इसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं। ए टू जेड प्रॉपर्टीज, मतलब एक भी प्रॉपर्टीज छूटेगी नहीं और सब कुछ हम सीख सकते हैं। तो एक्चुअली पायरो एक इजीएस्ट पार्ट है हुडनी का, मतलब इजी चीज है जो हम बहुत इजीली सीख सकते हैं, सबसे इजी में आता है। और फिर जब मैं सबसे इजी बोल रहा हूँ तो फिर ऊपर भी होंगी चीजें, तो इसलिए मैं, हाँ बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, वाटर सिमुलेशंस हैं, है ना, आरबीडी है, कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको हम बहुत प्रॉपरली सारी चीजें सीखी सीखी जा सकती हैं। देखो एवरेज फ्लेम, डाइवर्जेंस, प्रेशर, स्पीड, है ना, तो हम सबको सब पर वर्क कर सकते हैं यहाँ पर। बनाओ तो, लगे रहो, बनेगा एक दिन। सेल्फ स्टडी थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। जो भी क्लासेस हैं उनको रिपीट सुनो, दोबारा से सुनो, सब समझ आएगा। सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, अपने मुख से वो वाणी मेरी निकल चुकी है। तुम्हें मिल जाएगी इसमें, ठीक है। तो अभी बात कर रहे थे हम, कहाँ थे, डिस्टरबेंस। तो बेस ब्लॉक साइज भी ना स्वर्ल साइज की तरह होता है। 0.2 का मतलब है, बस यहाँ पर क्या है कि 0.2 मतलब पॉइंट एक ही चीज है ना। तो ये भी मीटर्स में होता है, स्वर्ल साइज भी वही मीटर में ही होता है। तो ये 0.2 मीटर मतलब कितने जो उसकी एजेस पर डिफॉर्मेशन है, कितने मीटर में तुम्हें वो डिस्टरबेंस रखनी है, स्मॉल डिस्टरबेंस रखनी है ना। अब 0.2 हमने रखा। अब यहाँ पर रफनेस है। रफनेस क्या होता है, रफनेस एम्पलीट्यूड होता है। तो इसको समझने के लिए वही पेंट से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये चीज हम देखते हैं जब हम फ्लूइड्स में, हम सिमुलेशन में देखते हैं तो वो दिखता तो है, लेकिन उस एक्यूरेसी के साथ, मतलब जैसे हम पेंट में समझ पाते हैं वैसे समझना वहाँ मुश्किल होगा। तो इसलिए हम पेंट में देख रहे हैं और फिर अकॉर्डिंगली अप्लाई कर रहे हैं। तो पेंट में मैक्स ऑक्टेव्स क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे फ्लेम्स मैंने एक ऐसे बनाई है ना, अब मैंने ऑक्टेव रखा एक, तो एक लेवल ऑफ डिटेल, वन लेवल ऑफ डिटेल आ गई इसमें। तो फ्लेम अभी ऐसे दिखी। अब मैंने वैल्यू डाली 2 ऑक्टेव्स में, इसका था क्या हुआ, लेवल ऑफ डिटेल बढ़ गई 2 लेवल। उसी के ऊपर से एक और लेवल ऑफ डिटेल। अरे वाह, तो इसके ऊपर वन मोर टाइम डिटेल आ गई। अच्छा बताया था। तो अगर मैं एक और लेवल ऑफ डिटेल 3 कर दिया तो उतनी छोटी और स्मॉल हो जाएगी। तो अगर मैं 4 5 करूंगा ना, 5 वाली दिखेगी ही नहीं, तो 5 वाला कुछ काम का ही नहीं है। ये इतनी स्मॉल हो जाती है फिर वो दिखेगी क्या तुम्हें, है ना। हाँ तो हम मैक्स ऑक्टेव एक्चुअली तुम रिजल्ट वो 3 तक ही देख पाते हो। 4 में फिर वो बहुत स्मॉल हो जाती है, फिर 5 में दिख, तो उसका फर्क ही नहीं पता लगता है कि कुछ हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि इतनी स्मॉल फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं फिर वो। तो मैक्स ऑक्टेव समझ आया क्या होता है। तो ये चीज जो भी मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली तुम माया की हेल्प फाइल में वो मैच कर सकते हो, है ना, कि तुम खुद, क्योंकि तुम सेल्फ स्टडी करोगे तो तुम भी कंपेयर कर पाओगे कि मैं किस तरीके से सारी वैल्यूज को बता रहा हूँ, वो तुम्हें करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैक्स ऑक्टेव्स, पल्स लेंथ क्या होता है, मैंने चेक नहीं करी। कहाँ थे हम, पल्स लेंथ। पल्स लेंथ तो तुम्हें पता है ना अभी क्या होता है, दिल की धड़कन। शॉर्ट टाइम, टाइम की तरह समझो उसको, कि कम रखते हैं वैल्यू तो फास्ट स्पीड धक 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 धक, और ज्यादा ज्यादा वैल्यू रखते हैं
मतलब इस तरीके से तुम ध्यान रख सकते हो, इसलिए मैं इस तरीके से एक्ट कर रहा हूँ। वैल्यू को मैं ज्यादा रखता हूँ तो स्लो, पल्सेस, पल्स रेट क्या है फिर स्लो है। 2 रखा तो पल्स रेट स्लो है, कम रखते हैं तो कम टाइम में जल्दी 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 पल्सेस। तो पल्स लेंथ का मतलब स्पीड है, किस चीज की, उस नॉइस की स्पीड, जो नॉइस बन रही है ना उसके ऊपर एजेस पर, उसकी स्पीड कितनी रखनी है, कितनी तेजी से वो नॉइस चेंज होगी, तो उसकी स्पीड हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ्लेम्स हमारी कितनी फास्ट फ्लिकरिंग वाली है, फ्लिकर हो रही है कितनी ज़्यादा, उसकी स्पीड ज़्यादा रखो। फिर अगर स्लो फ्लेम्स हैं, नॉर्मल फ्लेम्स हैं, तो फिर इसकी स्पीड कम रखो। ठीक है, ऐसे वर्क कर सकते हैं। जो अभी हमारी फ्लेम्स है उसके लिए हमारी पल्स लेंथ कितना 0.3 के अराउंड ठीक काम करेगी। ठीक है, तो अब रफनेस, रफनेस क्या होता है, तो रफनेस होता है एम्पलीट्यूड, किस चीज़ का एम्पलीट्यूड, जो ऑक्टेव्स होते हैं, जो जो हमने नॉइस ऐड करी ना उसका एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ पर 2 एम्पलीट्यूड है, एक तो डिस्टरबेंस वाला एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड है और ये भी एम्पलीट्यूड है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फर्स्ट लेवल जो फर्स्ट जो डिस्टरबेंस है ना, फर्स्ट उसका डिस्टर्ब वो है, और रफनेस जो उसमें इन बिटवीन और जो एम्पलीट्यूड जो हमने बनाए फ्रीक्वेंसीज उनका उनका स्केल है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, तो सब जगह पर है ना, F1 प्रेस करो तुम्हारे पास से आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या लिखना था हमें, डिस्टरबेंस, डिस्ट पार्टिकल गैस डिस्टरबेंस, इस पर ही चले जाओ, एक ही चीज होता है इसमें, वही सारी चीज मिलेंगी। मैक्स ऑक्टेव्स, बेस ब्लॉक साइज, लेकिन रफनेस, रफनेस, strength, threshold range, mode, pulse length, base block size, यहाँ लिखा रफनेस, यहाँ रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड बिटवीन सक्सेसिव नॉइस लेयर, है ना, एम्पलीट्यूड है ना, बिटवीन सक्सेसिव नॉइस लेयर, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेसिव क्या है, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ जो नॉइसेज हैं, सक्सेसिव नॉइस लेयर्स, लेयर्स लिखा है ना, उनका क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड और ज्यादा एम्पलीफाइड नॉइस क्रिएट करना, ये रफनेस कहलाता है। तो इसके तुम्हें लोअर रफनेस वैल्यूज बेटर प्रिजर्व द ब्लॉक स्ट्रक्चर इन द जनरेटिव नॉइज, ज़्यादा रखते हैं तो ब्लॉक कोई भी शेप है ना वो खराब हो जाती है पूरी तरीके से, वो खराब कर डिस्टर्ब कर देता है। मान लो ब्लॉक का मतलब ये देखो, ये है कि अगर एक फ्लेम की शेप ऐसी बन रही है, अगर मैं रफनेस को इतना ज़्यादा बढ़ा दो तो पूरी फ्लेम की शेप ही खराब हो जाएगी ना, पूरा ये ऐसे 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 पूरा बिगड़ जाएगी, पता ही नहीं लगेगा फ्लेम की शेप क्या थी। तो एक लेवल तक फिर रफनेस ठीक काम करती है। तो वही चीज़ will yield more chaotic patterns resembling white noise, chaotic लिखा है ना, पूरा तहस नहस कर देगा, ज्यादा वैल्यू रखते हैं तो फिर पूरा। अब ये वैल्यूज हो गई, समझाया मैंने। लेक्यूनैरिटी एक्चुअली क्या होता है, बहुत छोटे लेवल पर जो नॉइस होती है ना वो लेक्यूनैरिटी में आती है। यहाँ पर अगर लिखा हो ठीक, द रेशियो ऑफ ब्लॉक साइज बिटवीन सक्सेसिव नॉइस है true, for example, means that the first layer has blocks that are twice the size of the second layer will be in turn have blocks that are twice as large as the next layer. This blocks are, इसमें अपने क्लियरली नहीं लिखा, तो ये एक्चुअली रेशो मतलब स्मॉल रीजन्स पर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, छोटे छोटे पैटर्न। तो यहाँ पर लिखा है कि value of 2 for example means the first layer has block size twice the size of second layer, तो उस तरीके से वो twice the size of second layer, तो उसका भी twice आगे। तो सक्सेसिव लेयर्स में ना जो नॉइस साइज है वो बढ़ता जाता है ना। तो वही मैंने बताया था ना कि जब ऑक्टेव्स हम देखते हैं, तो जब और ऑक्टेव्स में जाते हैं आगे तो बिल्कुल स्मॉल नॉइस हो जाती है, तो उसके स्केल को और बढ़ा देना, मतलब वो मान लो फोर्थ ऑक्टेव में वो नॉइस इतनी हो रही है, तो लेक्यूनैरिटी और बढ़ा दें और स्मॉल हो जाएगी। सो स्मॉल स्मॉलर करने के लिए नॉइस जो पैटर्न है उसको और स्मॉल करने के लिए हम लेक्यूनैरिटी,
लाइक्युलरिटी से मुझे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लाइक्युलरिटी मैं यूज ही नहीं करता, सीधी सी बात करें, क्योंकि वो बहुत स्मॉल, बहुत ज़्यादा एक्चुअल डिटेल्स में जब हम वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा पीसी ले रखा है 64 GB, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल हम इतनी इतनी डिटेल्स पर वर्क कर रहे हैं, तब हम इसको चेंज करके देखें, तब थोड़े बहुत फ़र्क तुम्हें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। वैसे ये डिफ़ॉल्ट पर हम रखते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फील्ड मैंने बताया था तुम लोगों को, क्या होता है थ्रेशोल्ड फील्ड और कंट्रोल फील्ड, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। थ्रेशोल्ड फील्ड होता है कि डिस्टरबेंस किस फील्ड को इफेक्ट करे, डेंसिटी को करे, है ना। तो अभी क्या कर रहा है वो, डेंसिटी फील्ड को डिस्टरबेंस इफेक्ट करेगी, जहां डेंसिटी है ना उसको इफेक्ट करेगी, ठीक है, मूव करेगी। और हमने थ्रेशोल्ड रेंज भी लिख दी कि कितने रेंज के अंदर जो डेंसिटी है उसी को इफेक्ट करे। तो 0 से 0.05 तक की डेंसिटी को ही इफेक्ट करेगी डिस्टरबेंस, है ना। तो जहां पर ज्यादा डेंसिटी है वहां इफेक्ट नहीं करेगी। तो कहाँ इफेक्ट कम कहाँ होती है, एजेस पर होती है, तो इसलिए डिस्टरबेंस एजेस पर ही कम, एजेस पर डिफ्यूज्ड होती है ना डेंसिटी, डिफ्यूजन होता है ना एजेस पर, है ना, सॉफ्ट होती है ना फेदर, एजेस पर, हाँ सॉफ्ट एजेस होती हैं। तो सॉफ्ट एजेस पर हमें डिस्टरबेंस देखने को मिलती है, इसलिए हम बोलते हैं डिस्टरबेंस वर्क्स ऑन एजेस, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल फील्ड है, कंट्रोल फील्ड का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्पीड, यहाँ लिखा है 0 to 1, मतलब जब जीरो स्पीड है, फ्लेम्स की स्पीड अगर जीरो है, मूव ही नहीं हो रही, तो वहां पर डिस्टरबेंस क्या हो, जीरो, ये देखो जीरो। अगर डिस्टरबेंस, अगर फ्लेम की स्पीड है 0.5, तब भी उसकी डिस्टरबेंस कितनी है अभी, जीरो, मैंने भी चेंज कर दिया ना, अभी क्या है 0.5, है ना। अगर स्पीड है 0.5 तो डिस्टरबेंस क्या है 0.5, स्पीड अगर है कितना, यहाँ कितनी स्पीड आ रही है 0.5, तो डिस्टरबेंस कितना है 0.5। अगर मैंने ऐसे कर दिया डिस्टरबेंस जीरो हो गई अब ना, कब, जब स्पीड है 0.5, जब स्पीड है 1, यहाँ लिखा ना कंट्रोल रेंज 0 to 1, और स्पीड है 1, तब क्या है, डिस्टरबेंस भी 1 है। अब मैं इसको, ये जो है ना डिस्टरबेंस रैंप है, अगर मैं इसको इतना रखता हूँ तो क्या डिस्टरबेंस 0.5 है, समझ आया। अगर स्पीड 1 है, यहाँ तक 1 है वैल्यू एक्चुअली, अगर स्पीड 1 है तो क्या होगा, डिस्टरबेंस कितनी है अभी, क्या है, पार्टिसिपेट करो, देखो एक ही जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा ना डिस्कशन में, उसको ही वही समझेगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। हाँ हाफ है ना, हाँ ये 0.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 है, ये 0 है, तो बीच में अगर मैं रखा तो ये 0.5 हो गए, राइट, ओके, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल फील्ड रख देता हूँ यहाँ 10, तो अभी ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 हो गया, ठीक है। कंट्रोल रेंज यहाँ से हम कर रहे हैं, ठीक है, ओके, गुड। तो तो देखो यहाँ पर, तो डिस्टरबेंस यहाँ 1 होती है ना, तब ये 0 to 1 वर्क करता है। अगर डिस्टरबेंस यहाँ 10 है, 10 वर्क करेगा, मतलब अब क्या है, यहाँ पर मैं 50 कर दिया, तो अगर स्पीड यहाँ पर 0 है, यहाँ 50 है, अगर 50 स्पीड है और मैं यहाँ को यहाँ रखता हूँ, तो डिस्टरबेंस कितनी है 5, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, ये 5, तो 50 स्पीड पर 5 डिस्टरबेंस है, 5 एम्पलीट्यूड है, हाँ। अगर मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, तो अब 50 स्पीड पर डिस्टरबेंस कितनी है 10 है। अब कौन बताएगा उसको, मैं एक टॉफी दूंगा, हाँ जीरो ही मिलेगा तो फिर टॉफी जल्दी बताओ, अभी क्या है, स्पीड कितनी है इस टाइम पर, बीच में अगर ये 5 है स्पीड यहाँ,
सोच लो और बोल दो, लॉक कर दो बस तुम्हारे जवाब को। कैसे सही बताया उसने, तुमने क्यों नहीं बताया? मैं उसी को बोल रहा था कि जो शामिल नहीं होता उसको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर 0 to 50 है ना, 0 to 50 यहाँ तक है, तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। स्पीड 25 स्पीड पर डिस्टरबेंस कितनी? 0 हो गई। और अगर मैं यहाँ रखता तो अब क्या है बताओ? बिल्कुल सही, समझ आ गया। अब बताओ बीच वाले पॉइंट। सही। अब बताओ। परफेक्ट, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से हमें रीमैप और कंट्रोल फील्ड। थ्रेशोल्ड फील्ड क्या होती है जल्दी बताओ। हम्म रोना आ रहा है, गलत बता रहे हो तुम मुझे। ऐसे करके होते हैं ना। थ्रेशोल्ड फील्ड होती है जिस फील्ड को हम इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब डेंसिटी को इफेक्ट कर रहे हैं वो। तो मैंने कब गलत बोला? ना गलत बोला तुम्हारी? हाँ, कंट्रोल फील्ड स्पीड, ठीक है, समझ आया। स्पीड लेकिन तभी वर्क करेगी जब हम उसको ऑन करेंगे। कहाँ से? फील्ड में जाकर स्पीड या ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना, आज के लिए इतना। देख रहे हो फायर में भी हम इतना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, करो फिर आगे काम तुम लोग, तुम जैसे मर्जी करो। देखो मैं तुम्हें सिखाऊंगा प्रॉपर, तुम ट्यूटोरियल्स फॉलो करना है तुम करो, लेकिन जितना मैं समझाऊंगा शायद तुम्हें हेल्प ही मिलेगी, है ना।